एक ऐसा मर्डर जो सीधे जुड़ी है कन्नड़ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार से। Actor Darshan case where the top star has been in fact arrested for a murder charge. क्या हुआ जब एक फैन की भक्ति ने उसे मौत के दरवाजे तक ले गई। आइए जानते हैं उस साजिश का सच जिसने पूरे कर्नाटक को हिला दिया। Scandal in Karnataka is turning murkier with more twists and turns emerging. 9 जून 2024 की सुबह कामाक्षीपल्ली के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले में पड़ी एक लाश पर गई जिसे कुत्तों के झुंड नोच रहे थे। डर और घबराहट के बावजूद गार्ड ने नजदीकी पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में बॉडी को देखने से यह साफ था कि यह बॉडी कोई 20 से 35 साल के व्यक्ति का था। इस बॉडी को मरे हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन लाश के पास कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करनी शुरू की। क्योंकि लाश नाले के पास मिली थी, इसीलिए पुलिस को लगा कि यह लाश कहीं दूर से बहकर आई होगी। तभी पुलिस को खबर मिली कि पास के एक पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला ने बताया कि उनका बेटा 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसीलिए पुलिस महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही महिला ने डेड बॉडी के बचे कुचे कपड़ों को देखा, उनका दिल दहल उठा और आंख से आंसू गिरने लगे, क्योंकि यह लाश उनके बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला था, जो बेंगलुरु के एक अपोलो फार्मेसी में काम करने वाला था। 8 जून को वह रोज की तरह अपने काम पर गया था, लेकिन उस दिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनहोनी के डर से अगले ही दिन उनकी मां ने गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। 9 जून की सुबह उसकी लाश नाले के पास मिली। पोस्टमार्टम ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को झकझोर कर रख दिया। There were multiple injuries that were detected on the victim's body. He had injuries on his nose, back, leg and chin. In all, about 14 to 15 injury marks. रेणुका स्वामी को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। उसकी जबान काटी गई, जबड़ा तोड़ दिया गया था, एक कान काटे गए थे और प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही गहरे चोट थे। पुलिस के लिए यह केस उलझा हुआ था। 10 जून को कहानी में एक मोड़ आया। पुलिस स्टेशन में 3 लोग राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति खुद ही चलकर आए और उन्होंने कहा, हमने रेणुका स्वामी का मर्डर किया है। पुलिस को लगा केस सुलझ गया, अपराधियों ने जुर्म कबूल कर लिया था। तभी वहाँ के एसपी ने शक जताया। एसपी ने तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया, इन सवालों पर तीनों का बयान अलग अलग था। एसपी समझ गया कि यह तीनों झूठ बोल रहा है। आखिर क्यों? जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि इन तीनों का पिछले 2 दिनों से एक ही नंबर पर लगातार बातें हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि यह नंबर किसी आम इंसान का नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार दर्शन का था। Murder case involving Kannada actor Darshan, the actor Darshan who has been arrested in this case. पुलिस के सामने कई सवाल थे। इन तीनों का दर्शन से क्या कनेक्शन था? क्या ये जुर्म सुपरस्टार के इशारे पर हुआ था, या फिर दर्शन इसमें खुद शामिल थे, या फिर यह कोई बड़ी साजिश थी जिसमें इन तीनों को मोहरा बनाया जा रहा था? जब पुलिस ने इन तीनों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन जांच की तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पिछले 48 घंटों में इन तीनों का लोकेशन सुपरस्टार दर्शन के साथ एक ही थी। एसपी को जब यह कनेक्शन मिला तो उन्होंने दोबारा उन तीनों से पूछताछ करने का फैसला किया और इस बार पूछताछ कड़ाई से हुई। आखिरकार उन्होंने सच उगल ही दी और उसने जो भी बताया उसने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया। दर्शन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर कंट्रोवर्सी से घिरी रही है। 2003 में विजया लक्ष्मी से शादी करने के बाद उनकी लाइफ बाहर से तो परफेक्ट दिखती थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उनके रिश्ते में दरार आने शुरू हो गए। 2011 में विजया लक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया, जिसके चलते उन्हें 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। 2016 में उनकी पत्नी ने दर्शन पर ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए फिर से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर लिया गया। दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में दरार आने की असली वजह थी पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा एक फैशन डिजाइनर और इंस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, जिन्होंने अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अफसोस असफल रही। पवित्रा गौड़ा की शादी संजय सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद से उनके रिश्ते खराब होने लगे। वह अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इसी दौरान दर्शन अपने फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहा था। पवित्रा दर्शन से मिली
लेकिन वह फिल्म पवित्रा को नहीं मिल पाई। इसी बीच पवित्रा दर्शन के करीब आ गई। 2015 से शुरू हुआ यह अफेयर चुपचाप चल रहा था। नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के बर्थडे का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दर्शन केक कटवाते और डांस करते नजर आए। फिर पवित्रा ने इसी साल यह रील पोस्ट की। जो रातों रात वायरल हो गई। इस वीडियो ने दर्शन और पवित्रा के 10 साल पुराने अफेयर को पूरी तरह पब्लिक कर दिया। यह वीडियो वायरल होते ही विजया लक्ष्मी ने पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए यह पोस्ट किया, जिसमें फैमिली फोटो शेयर कर अपने टूटते रिश्ते पर बात की। साउथ इंडियन मूवी में एक्टर्स को फैंस का ऐसा प्यार मिलता है कि मानो उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। उन्हीं में से दर्शन भी एक है। रेणुका स्वामी को जब भी मौका मिलता वह हमेशा मूवीज देखने जाता था। रेणुका स्वामी दर्शन का इतना बड़ा फैन था कि वो दर्शन की मूवी कभी भी मिस नहीं करता था। साथ ही दर्शन के इंस्टाग्राम अकाउंट के हर एक पोस्ट को लाइक करना, उनके सोशल मीडिया से अपडेट रहना, यह सब कुछ रेणुका स्वामी करता था। पवित्रा के उस रील्स पोस्ट के बाद दर्शन के फैंस पवित्रा को हेट करने लगे और बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। लेकिन इन सारे कमेंट्स में से एक आदमी का कमेंट्स ऐसा था जिससे पवित्रा को बहुत ही बुरा लगा, और यह कमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रेणुका स्वामी था। रेणुका स्वामी पवित्रा के हर एक पोस्ट पर बहुत ही गंदे गंदे ऑब्सीन कमेंट्स करता था। पवित्रा को उसके कमेंट से इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ कि उसने पर्सनली दर्शन को यह बात बताई, और दर्शन बोला वो इसको लेकर कुछ करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉय पवन ने पवित्रा का फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मान बैठा और बातों ही बातों में उसने अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र, जो उसके फैन क्लब का एक मेंबर था, उसे रेणुका स्वामी को किडनैप कर लाने का ऑर्डर दिया गया और साथ ही उसे 30 लाख रुपए भी दिए गए थे। 8 जून को फार्मेसी जाते वक्त रेणुका स्वामी को रोका गया और यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि उसे दर्शन से मिलवाएगा। यह बात सुनकर रेणुका स्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसका आइडल, जिसे वो हमेशा बड़े पर्दे और टीवी स्क्रीन पर देखता था, उसे आज वह खुद बुला रहा है। इसीलिए वो राघवेंद्र के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उन्होंने रिक्शा में ट्रेवल किया, फिर आगे चलकर एक गाड़ी में शिफ्ट हुए। पूरे समय रेणुका स्वामी को लग रहा होगा कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। रेणुका स्वामी को अंदाजा भी नहीं था कि उसे मिलाने की आड़ में उसके लिए एक जाल बिछाया गया था, जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुका था और यह उसकी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला था। राघवेंद्र रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के RR नगर में लोकेटेड एक फार्म में लेकर आते हैं और वहाँ से शुरू होती है हैवानियत का असली खेल। पूरा दिन रेणुका स्वामी को बेदम होने तक बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा जाता है। तभी देर शाम दर्शन वहाँ अपने साथियों के साथ पहुँचता है। अधमरी हालत में रेणुका स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जगती है कि दर्शन अपने मूवी में आम आदमियों के लिए दुश्मनों से लड़ जाते। यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया, लेकिन कहते हैं ना, रील और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दर्शन के वहाँ आने के थोड़ी देर बाद वहाँ पवित्रा गौरा भी पहुँचती है और यह देखने के बाद रेणुका स्वामी को समझ आ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। दर्शन ने उसे बेल्ट से मारा, पवित्रा गौरा ने उसे चप्पलों से मारा, उसे लकड़ियों से पीटा गया था, दीवार पर फेंका गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इतना मारा गया था कि उसका एक टेस्टिकल्स रप्चर हो गया था। उसके बॉडी पर जगह जगह स्किन बंस के मार्क्स थे, उसकी स्किन निकली हुई थी, एक कान काटे गए थे और जबड़ा तोड़ा गया था। उसके बॉडी पर 15 जानलेवा इंजरी थी, जिसकी वजह से रेणुका स्वामी आखिरकार दम तोड़ देता है। और डेथ का रीजन क्या था? शॉक एंड हेमरेज। और दर्शन ने राघवेंद्र से कहा कि इस बॉडी को ठिकाने लगा दो और इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगले दिन सुबह के 3 बजे इन लोगों ने रेणुका स्वामी की डेड बॉडी को दर्शन की गाड़ी में रखकर कामाक्षीपल्ली के एक नाले में फेंक देता है। और फिर उसके बाद जो हुआ वह आप लोगों को पता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड को डेड बॉडी मिली और वह तीनों अपराधी अपना जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं, जिससे यह सारा केस खुल जाता है। पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। The actor Darshan, who has been arrested in this case. इस केस में पुलिस ने पवित्रा गौरा को प्राइम एक्यूज और दर्शन को सेकेंड एक्यूज बनाया है, क्योंकि पवित्रा गौरा के उकसाने पर दर्शन ने इस क्राइम को अंजाम दिया।